एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे चाहे जितना जोर लगा लो। 6 सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। ये शब्द हैं असदुद्दीन ओवैसी के, जो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। जी हाँ, नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन किस तरह ये माइक पर दहाड़ रहे हैं आप देख सकते हैं। माइक पर इस तरीके से खुलेआम सरकार या फिर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को चुनौती देना, कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण देना, देश और समाज का माहौल खराब करने जैसा है। किस तरीके से एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, एक राजनीतिक दल का पदाधिकारी इस तरीके से धमकियां देता है, जाहिर जनता में चेतावनियां जाहिर करता है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, फडणवीस, शिंदे, तमाम बड़े कार्यकर्ताओं का नाम लेकर कहीं ना कहीं एक धमकी भरा भाषण जाहिर जनता में दिया जा रहा है। लगातार ऐसे ही लोगों के भाषणों से कहीं ना कहीं देश का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। वीडियो 2 दिन पहले का है। 3-4 दिन पहले जैसा आपने देखा होगा कि लाखों की भीड़ किस तरीके से मुंबई की ओर चल पड़ी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के सतर्कता और पावर की वजह से कहीं ना कहीं उस माहौल को ठंडा किया गया। लेकिन इस तरीके के भाषण, इस तरीके के भड़काऊ भाषण क्या राष्ट्र के लिए सही हैं? क्या जनता के लिए सुरक्षित है? ऐसे राजनेता ऐसे देश में रहने के बाद देश के लोगों के खिलाफ देश का माहौल ख़राब करने के लिए आखिरकार क्या संविधान उनको हक देता है? सोचने और समझने वाली बात है कि इस तरीके के भाषण देने के बावजूद भी कई राजनीतिक दल चुपचाप बैठे रहते हैं। हर किसी को एक कुर्सी की उम्मीद रहती है। कुर्सी के चक्कर में लोग अपने देश तक को भूल जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल राजनीतिक पार्टियों का भी दिखाई देता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए, जिस देश में आप रहते हो, जिस देश में आप खाते हो, जिस देश ने आपको छत दी है, उस देश के खिलाफ आपको बगावत नहीं करनी चाहिए। समस्या कोई भी हो, समाधान बड़े आसानी से मिल सकता है। चर्चा ही हर एक समस्या का समाधान होता है, लेकिन धर्म को लेकर, समाज को लेकर, राष्ट्र को लेकर आपस में मतभेद करना और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के बाद इस तरीके से जाहिर जनता में भड़काऊ भाषण देना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। कई बार ऐसे भड़काऊ भाषणों की वजह से कुछ लोग इतने आक्रोश में आ जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जिस वजह से देश का माहौल इस हद तक खराब हो जाता है। कई बेगुनाहों की जान तक चली जाती है। कई आम जनता जिसका कुछ लेना देना नहीं है, उनके घर फूंक दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी देश के अंदर लगातार ऐसे माहौल को क्रिएट किया जाता है, पैदा किया जाता है। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और राष्ट्र और समाज के लिए कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना हो जिससे कि देश का माहौल खराब हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब मुंबई के अंदर पुरअमन एहतजाज शुरू होगा। आपको परमिशन दो या ना दो, हम एक दिन जाकर आजाद मैदान में बैठ जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपका साथ मिलेगा। जब ये बारिश तुमको यहां आने से नहीं रोक सकी, तो रसूल अल्लाह के गुलाम अपने नबी की शान के लिए, अजमत रसूल के लिए हम क्या जाकर नहीं बैठ सकते? एकनाथ शिंदे, फडणवीस, तो हुकूमत से हम कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है। अब शेर जाग चुका है। हमारी मां और बहनों ने
अपने बेटों से कह दिया, बेटा उठ, कल हशर के मैदान में हमको शिफात दिलाने वाले के लिए हमको खड़े होना है।